अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास ये एलजी का टीवी एक 21 इंच का आया। इसकी कंप्लीट आज मसले को हल करेंगे। अभी आप साहब देखें, ये जो दो स्पीकर लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये वूफर स्पीकर हैं। बहुत अच्छा इसका साउंड है, ठीक है। अभी आपको इसकी फ़ॉल्ट बताते हैं। इससे पहले अभी आप ये देखें, ये जो इसके है ना, ये इसका मेन पावर ऑन करने वाला स्विच है, ठीक है। इसके साथ ये एलईडी और सेंसर लगा है, और ये इसकी मेन स्विच जो सी तार होती है उसका ये वाला जैक इधर लगा हुआ है, और इसके साथ ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा है, ये इसकी और एसी ये एक करंट एसी की करंट कॉइल वाली लगी जो हुई सी है इसके इसकी। साथ ही ना, ये ये लगी देखिए है। ये एक जैक लगा है इसके साथ। ये जैक इधर से कंट्रोल होके आगे जा रहा है, और ये सारी सप्लाई में करंटें दे रहा है, ठीक है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसका मसला क्या है। सबसे पहले हम इसको पावर प्लग इन कर लेते हैं, और आप दोस्तों ज़रा गौर करना, ये बड़ी जो इसकी एलईडी लगी हुई है ना, इसको ज़रा गौर करना। अभी हम आपको बताते हैं। ये देखें, इसको हम पावर ऑन करते हैं ना, जब भी इसके प्लग इन करके ये देखें, एलईडी 1-2 सेकंड के लिए ग्लो करती है, फिर साथ ही बंद हो जाती है। और ये बड़ा मुश्किल सा एक फॉल्ट है, ठीक है। अभी इसको हम बताएंगे। ना ही फ्लाई पैक इसका ऑन हो रहा है, और ना ही कोई करंट बन रही है, बनती है करंट फिर वापस ऑफ हो रही है, ठीक है। अभी आप साथ दोस्त हमारी वीडियो के साथ ही रहें। हम आपको इसका मुकम्मल तरीका बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करते हैं, और इसका ये फ़ॉल्ट कैसे निकालेंगे। ये फ़ॉल्ट आम कॉमन फ़ॉल्ट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट फ़ॉल्ट है, क्योंकि ये हर एलजी के टीवी में नहीं आ रहा। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC 1000 पे ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। और इसके जो जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, इसको अभी इसकी ऊपर वोल्ट चेक करते हैं। 312, ये देखें 300 वोल्ट बन रहे हैं इसके ऊपर। अभी हम आगे चेक करते हैं इसका आगे वाला जो सा हॉरिजॉन्टल का जो उनसे 110 वोल्ट होते हैं, 120 वोल्ट, वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये देखें, इधर कोई भी वोल्ट अभी नहीं फ़िलहाल बन रहा, क्योंकि हमारी एलईडी अभी 1-2 सेकंड के लिए ग्लो किया है और साथ में बंद हो गई है। अभी हम इसको 250 वोल्ट के ऊपर मीटर को सेट कर रहे हैं, ताकि आप सबको नज़र आए आसानी से। देखें, अभी हम इसको दोबारा से 1-2 सेकंड के लिए इसको बंद करके फिर ऑन करेंगे, तो इसकी जो सी है ना, 1 सेकंड के लिए इसकी पावर आएगी, फिर वापस ऑफ हो जाएगी। अभी आप देखें, हमने इसकी ग्राउंड प्रोब को इधर लगा लिया है बीच, ठीक है। और जो 160 वोल्ट का जो सा कैपेसिटर है उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि उधर 120 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं आगे से स्विच से, ये देखें। और आप गौर करें मीटर की तरफ, इसके 1-2 सेकंड के लिए वोल्ट बनेंगे, और साथ ही वोल्ट वापस भी चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें, वोल्ट बने हैं और साथ ही बैक चले गए हैं, ठीक है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल सा फॉल्ट है, ठीक है। जब वोल्ट बनते हैं तो साथ ही वापस बैक चले जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एलजी में आता है मसला, लेकिन इस तरह का कॉमन मसला नहीं है ये वाला, ठीक है। अभी इसकी हम ये जो इसका STR लगा हुआ है F6654 6654 का लगा हुआ है इधर, ये वाला STR। इसके ऊपर ये जो एक 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, 12 वोल्ट के लिए इसको ऑन करने के लिए STR को उसको चेक कर रहे हैं, उस पर वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला भी हम कैपेसिटर चेंज करके देख लेंगे कि इसमें तो नहीं है फॉल्ट। अगर इसमें फॉल्ट हुआ तो फिर इसको रिप्लेस करने से फॉल्ट मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। अगर इसमें फॉल्ट ना हुआ तो फिर हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से कंपोनेंट में फॉल्ट है। अगर उधर काफ़ी जगहों पे इसका फॉल्ट हो सकता है ये वाला। अच्छा, अभी आप देखें, ये हमने इसका जो सा कैपेसिटर था इसमें फुल चार्ज हो गया था, इसको हमने डिस्चार्ज किया, और आपको दिखाते हैं कि ये जो एक इधर लगा हुआ है ना कैपेसिटर, ये लगा है 35 वोल्ट 100 UF का लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसको निकाल के देखते हैं कि इसको चेंज करके भी देखते हैं कि इसमें इसकी वजह से तो नहीं ये STR ये 1-2 सेकंड के लिए ऑन होता हो, फिर साथ यही छोड़ रहा हो पावर। ये इसको लगा के देखते हैं कि इसका मसला तो नहीं है।
ये वाला कैपेसिटर आप देखें, ये वाला कैपेसिटर को हम दूसरी किसी किट से निकाल के तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी आप हमारे साथ ही रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा दोस्तों, ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया है, दूसरी तरफ से निकाला है एक किट से, ठीक है। अभी इसको हम इसकी किट के ऊपर की साइड की तरफ ही लगा रहे हैं ताकि भी हम चेक कर लें कि ये वाले कैपेसिटर का ही मसला है कि कोई और भी इसमें मसला है। अगर कोई और मसला होगा तो फिर ये दोबारा से निकालना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। अभी हम ऊपर ऊपर ही लगा रहे हैं इसको, फिर बाद में नीचे की तरफ हम जब ये क्लियर हो जाएगा ना मसला, फिर हम नीचे लगा लेंगे। अभी आप सब दोस्त देखें, इसकी पॉजिटिव साइड पे लगानी है और नेगेटिव साइड पे लगानी है ताकि ये अपनी जगह पे काम करे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने ये लगा लिया कैपेसिटर और आपको दिखाते हैं कि इसके लगाने से ये मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी यार देखें, ये ऊपर की तरफ ही हमने इसके लगाया है और अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं कि इसका फॉल्ट अभी आ रहा वही कि नहीं आ रहा। प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है। आप सब दोस्तों ने एलईडी की तरफ अभी जो सी ये लगी हुई है ना, इसकी तरफ आपने गौर रखना है। ये देखें, ये एलईडी ग्लो की और साथ ही देखें ये दोस्तों 1 सेकंड में ही एलईडी वापस बंद हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा कैपेसिटर जो सा था ना, इसमें फॉल्ट नहीं है। अभी हम कुछ और मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहीं और कोई मसला तो नहीं कर रहा। और आगे भी देखें, अभी वोल्ट बिल्कुल भी नहीं बन रहे, इधर भी ना ही 12 वोल्ट बन रहे हैं, ना ही 5 वोल्ट बन रहे हैं, और ना ही इधर जो से हैं 15 वोल्ट भी नहीं बन रहे, ठीक है। अभी इसको हम प्लग ऑफ करके इसका कैपेसिटर को लेकिन ज़रूर चार्ज कर लिए ताकि हमें कोई एक्टिव करंट वगैरह का मसला ना बने। हाँ साथ दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अभी ये देखें, ये जो 160 वोल्ट और 220 यूएफ का ये लगा हुआ है, इधर का फिल्टर कैपेसिटर है, ठीक है, एलजी में। और इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं कि कई दफ़ा ये कैपेसिटर भी थोड़ी देर के लिए वोल्ट ऑन करता है और साथ में ये अंदर से खुश्क हो जाता है ना, तो ऊपर से नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये अंदर इसके जो सा होता है केमिकल होता है, वो तेज़ाब, वो खुश्क हो जाता है। लेकिन उसको चेंज करने से ये मसला कई दफ़ा हल भी हो जाता है। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं कि इसको चेंज करने से ये देखें, हमारे पास एक 160 टू 220 यूएफ का जो सा ना पड़ा हुआ कैपेसिटर, इसको हम इसके ऊपर की साइड की तरफ ही लगा के देखेंगे कि ये इसके लगाने से भी मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इसके लगाने से भी मसला हल ना हुआ तो फिर देखेंगे कि कहीं और कौन सा मसला, कौन सा कंपोनेंट कर रहा है कोई मसला। जो सा भी कंपोनेंट इसका ख़राब होगा, एलजी के टीवी की किट नहीं चेंज करनी चाहिए, नई किट नहीं लगानी चाहिए चाइना की। ज़्यादातर इसके ये जो फॉल्ट होते हैं ये आसानी से निकल ही जाते हैं। किट अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी किट होती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अभी आप सब दोस्त देखें कि ये हमने कैपेसिटर लगा लिया इसके ऊपर की तरफ ही, और हम इसकी जो है ना अभी आपको चेक कराते हैं कि वोल्ट के अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखें, अभी भी दोस्तों ये एलईडी ग्लो कर रही है और साथ ही बंद हो रही है। लेकिन अभी हम आपको वोल्टों की मेजरमेंट दिखाते हैं कि ये अभी इधर भी कोई मसला हल कर रहा है कि नहीं। आप देखें, वो बिल्कुल भी वोल्ट अभी भी नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा सा मसला, थोड़ा से वोल्ट आए हैं, 20 वोल्ट के करीब आए हैं। लेकिन ये इधर कम से कम भी जो सा ना 125 वोल्ट या 20 वोल्ट, 120 वोल्ट आएंगे तो फिर ही ये मसला हल होगा। अभी आप साथ दोस्तों ज़रा गौर से देख रहे हैं, ये इधर एक SE110 का एक लगा हुआ है ये वाला ट्रांसिस्टर, ठीक है। इसको हम निकाल के देखते हैं कि ये मसला तो नहीं कर रहा। ये भी अक्सर ये जो सा करंट पास नहीं करता, जिसकी वजह से जो सा ना ये शॉर्ट होता है तो करंट आगे जाने ही नहीं देता, तो फिर वापस करंट को भेज देता है। तो इसका भी अक्सर ये वाली एलजी की किट में मसला आता है। अभी हम इसको भी निकालते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये मसला तो नहीं है, इसमें कोई इस तरह कोई मसला तो नहीं आया हुआ। ये भी हम इसको निकाल के चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे
ये वाला फंक्शन जो सा SE110 का लगा हुआ है इधर, ये वाला जो सा ये वाला ट्रांसिस्टर है, ठीक है। इसको अभी हमने निकाल लिया दोस्तों। अभी आप देखें ये SE110 का जो सा ना लगा हुआ है ये वाला ट्रांसिस्टर, अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। हमारे पास एक सोनी टीवी की एक किट पड़ी हुई है, उसमें ये लगा होता है, अक्सर उसमें ये लगा होता है। उसकी किट से निकाल के तो हम देखते हैं कि ये देखें हमने इसको निकाल लिया दोस्तों। और ये इसमें लगा जो जो सोनी की किट में लगा ना, ये SE115 है, ठीक है। 115 ये अच्छा है, उससे भी 110 से भी ये अच्छा चलेगा। अगर ये यही फॉल्ट हुआ तो इससे अभी हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी आप सब दोस्त हमारे साथ ही रहें, हम इसको ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं इसको, ताकि हम इसको चेक करके देखें कि ये मसला हल होता है कि नहीं इससे। अच्छा, इसका ये हम सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये किट में फिट हो जाए। और इसको देखेंगे कि पावर ऑन करके प्लग इन करके कि ये हमारे टीवी को ऑन करता है। इससे यही फॉल्ट है कि कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। अभी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया की रिपेयरिंग करते हैं, आप दोस्तों के लिए वीडियो बना के मेहनत करके भेजते हैं। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें हम इसको प्लग इन करके आपको दिखाते हैं कि इसका मसला अभी भी बरकरार है कि हल हो गया, ठीक है। अभी आप सब दोस्त देखें, इधर हम वोल्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखें कि ये 220 DC के ऊपर हमने वोल्ट सेट किए हुए हैं और इधर 120 वोल्ट अभी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। और अभी हम आपको ये टीवी की भी दिखाते हैं कि वो देखें हमारा सीरीज बल्ब भी अभी जल रहा है, जिसका मतलब है कि टीवी का जो सा ना ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसके ये जो कैपेसिटर वगैरह हमने ऊपर लगाए थे, इनको अच्छी तरह से नीचे की तरफ से किट के बीच लगा के तो आपको आगे से दिखाते हैं कि कहीं इसमें कोई स्क्रीन में कोई और मसला तो नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक ऑन हो रही है कि अभी थोड़ा लोड पे चल रही है ये स्क्रीन। आप दोस्त हमारे साथ ही रहें और हमारी वीडियो को लाइक देखते रहें, करते रहें लाइक भी, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर से लगा लिया और इसको इन दोनों कैपेसिटर को हम सोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है 35 वोल्ट का 100 UF का लगा है और ये 160 वोल्ट का 220 UF का लगा, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से सोल्ड कर लेंगे और आपको LED ग्लो करती है कि नहीं करती वो भी आपको दिखाते हैं। अभी आप सब दोस्त हमारी वीडियो के साथ ही रहे हैं, बस आपको आखिरी लम्हात में है। अभी आप देखें कि हमने इसको पावर ऑन किया, इसकी प्लग इन किया और ये देखें आपको नज़र आ रही होगी कि LED अभी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। ऐसी 115 वो जो सा हमारा ट्रांसिस्टर हमने लगाया वो उसका ही मसला था। अभी आप आगे से भी देखें ये टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ठीक ऑन हो रही है, कोई मसला नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक से चल रहा है टीवी हमारा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी होगी कि हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके जी।